नमस्कार। कन्या राशि पर एक गहन चर्चा, गंभीर चर्चा, आपके लिए नए समाचार तथा 3-4 प्रमुख बदलाव पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो आपका सरोकार, आपका संबंध आपसे बहुत निकटता है उस विषय की जिस पर हम आज चर्चा करने के लिए कन्या राशि के लिए विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये विषय आपके लिए जानना इसलिए भी परम आवश्यक है क्योंकि आज की तारीख में केतु और राहु 180 डिग्री पर आपकी राशि और आपके लगन को कवर किए हुए हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका कन्या लग्न हो या कन्या राशि हो, अन्य किसी राशि और लग्न के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जिनका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त और चित्रा नक्षत्र में हुआ होगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि बृहस्पति वक्री हुआ है। बृहस्पति 119 दिन लगातार वक्री रहेगा। आपके सप्तम और चतुर्थ भाव का स्वामी होगा। इनसे रिलेटेड समस्याएं इसलिए उत्पन्न करेगा क्योंकि शनिवत राहु, कुजवत केतु, बृहस्पति वक्री है। आपके सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव का स्वामी है। दृष्टि बृहस्पति की इन पर नहीं है, परंतु आपके अष्टम भाव पर दृष्टि तो नहीं डाल रहे हैं गुरु, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो 50% प्रभाव बैक अपने पिछले भाव पर जरूर डालेंगे। अर्थात आपका जो अष्टम भाव है, आयु का स्थान है, रिस्क का, मृत्यु का और जोखिम का स्थान है। ये तो बात हुई केवल बृहस्पति की। ये बहुत बैड इंप्रेशन, बैड रिजल्ट नहीं देगा। दूसरा जो परिवर्तन है वो शनि और मंगल के षडाष्टक का है। शनि मंगल के षडाष्टक को हम 21 जनवरी तक देखते हैं। 21 जनवरी यानी कि 20 अक्टूबर से शुरू होकर 21 जनवरी तक ये शनि और मंगल का षडाष्टक योग आपके लिए भरपूर फायदेमंद क्यों होगा? क्योंकि आपके छठे स्थान में शत्रुओं का विनाश करने वाला मंगल एकादश भाव में धन वृद्धि करने वाला, और जब इन दोनों का षडाष्टक होगा विश्व के लिए तो विश्व पटल पर अखिल ब्रह्मांड के अंदर खगोलीय घटना के रूप में तो देखा जाएगा, लेकिन ये और राशियों के लिए तो बहुत बहुत खराब रिजल्ट देगा, लेकिन कन्या के लिए शुभत्व प्रदान करेगा। चाहे बृहस्पति वक्री हो, चाहे मंगल शनि का षडाष्टक योग हो। केवल और केवल एक ही राशि ऐसी है, सिर्फ एक राशि ऐसी है जो बची हुई है। बृहस्पति को कौन जच रहा है? कन्या राशि। और नई चीज सुनिए, नया समाचार ये है कि आपके लिए सूर्य जो नीच राशि में आएंगे दूसरे भाव में, इस पर भी मंगल की दृष्टि होगी। आपको राज दरबार में मान सम्मान भी प्राप्त होगा, क्योंकि वहां पर दशम भाव में मिथुन राशि है। और अगले वर्ष और ज्यादा आनंद आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जो लोग बहुत सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, या जिन लोगों की माता या पिता की आंखों के ऑपरेशन ड्यू हैं, वो कम से कम 15 नवंबर तक होल्ड करा सकते हैं। अगर डॉक्टर कह रहा है और बहुत आवश्यक है तो आप कराएं, लेकिन डिपेंड करता है जिसका ऑपरेशन आप करा रहे हैं उसकी कुंडली में भी कोई ना कोई ग्रह होगा। लेकिन कोशिश करें कि ऑपरेशन का योग बन रहा है, वहां पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। अगले साल बनवाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लिया दिसंबर के महीने में। ये 3 बहुत विशेष बातें ये हैं कि षडाष्टक योग शनि और मंगल का आपके लिए हानिकारक नहीं है 21,
जनवरी 2025 तक। सूर्य का इम्पैक्ट द्वितीय भाव में दाहिनी आंख में कष्ट देता है और साथ ही साथ संतान के लिए कष्टकारक इसलिए बना हुआ है क्योंकि वहां पर बृहस्पति की दृष्टि तो है, परंतु जो पंचम भाव है आपका, उसका जो स्वामी है वो पीड़ित हो गया। जब पीड़ित हो गया तो स्थान भी दूषित हो गया। बृहस्पति नीचत्व भाव से देखता है उस भाव को जहां 10 नंबर लिखा है कन्या लगन और कन्या राशि के लिए। विशेष बात क्या है कि आपको अपने मुखारविंद से अपनी भाषा का प्रयोग करते समय अच्छे शब्दों का चयन करते हुए कोई भी बात, when you will deliver your things, when you will deliver your lecture, अपनी बात जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि अगले 1-1.5 महीना आपका प्रेजेंटेशन खराब होने वाला है। बस इसी बात की चिंता है मुझे कि अगर आपका कुछ बुरा होगा तो आपके खुद के मुखारबिंद से होगा, क्योंकि नीच राशि के सूर्य पर मंगल की दृष्टि है जहां पर गुरु रक्षा करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। आपका भाग्य स्थान पर बृहस्पति है, वो बात अलग है कि आप कितने प्रभावशाली हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े लोग, मैं उदाहरण नहीं देना चाहूंगा यहाँ पर, उनके मुखारबिंद से ऐसे शब्द जरूर निकल जाते हैं जो बाद में चर्चा का विषय, अपमान का विषय तथा न्यूज बन जाते हैं, एक समाचार बन जाते हैं। आप एक प्रमुख व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, डॉक्टर, जज, प्रोफेसर, टेक्नोक्रेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आप सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। तो ऐसे बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल जो है लोग, उनके मुख से ऐसे शब्द कई बार प्रस्फुटित होंगे तो इट मे बी कॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ इन फ्यूचर। नंबर 1। और बात सुनिए, जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है उसको ज़्यादा गंभीरता से लेना है। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अब शुरू होगी। इस संसार में 2 ग्रह बड़े महत्वपूर्ण हैं, राहु और केतु। उनकी गणना ज्योतिष शास्त्र में बड़ी प्रमुखता से की जाती है, उल्लेख किया जाता है। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि खगोलीय मंडल के अंदर, आकाश में, ब्रह्मांड में उनकी कोई आकृति या उनका कोई स्थान दिखाई नहीं देता। जैसे शनि, राहु, बृहस्पति, शुक्र, इन सब के वो हैं तारामंडल। चंद्रमा दिखाई देता, चंद्रमा पर बहुत लोग जा चुके हैं जिनको चंद्रयान के यात्री के रूप में वर्णन किया गया। मंगल पर लोग चले गए, नासा के वैज्ञानिकों ने अलग अलग खोज की है। लेकिन केतु कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर कोई उपग्रह, सैटेलाइट भेजी जा सके। अब केतु क्या है, कन्या राशि से उसका क्या रिलेशन है आज की डेट में? कुछ लोगों को बहुत खराब और बुरा भी लग सकता है, कृपया इस बात को समझें गंभीरता से। राहु और केतु समुद्र मंथन के समय चंद्रमा और सूर्य ने इनकी शिकायत की कि इन्होंने देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत तत्व को ग्रहण किया। इस बात को सुनकर के भगवान के द्वारा इनकी गर्दन काट दी गई। लेकिन तब तक अमृत तत्व गले से नीचे उतर चुका था, ये अमर हो गए। जिसने अमृत पिया वो अमर हो गया। ऊपर का हिस्सा राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा केतु, धड़, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, उसका नाम है केतु। केतु का मतलब कटा हुआ, केतु कट गया। तो जब आपने देखा होगा सांप या छिपकली की जब पूंछ कट जाती है, या आप देखा होगा, सब लोग जानते हैं, तो वो
कटने के बाद भी उस धड़ से अलग होगी, वो हिस्सा अलग हो गया, फिर भी वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है। उसमें एक्शन होता है, प्रकंपन होता है, वाइब्रेशन होती है, तड़पन होती है। तड़पन शब्द है, मन तड़पत, तो उसका जो शरीर का हिस्सा है वो तड़पता है। इसीलिए केतु जिस भाव में बैठता है, ये इसका संबंध पूर्व जन्म से है। ये विषय बहुत लंबा हो सकता है। 4 प्रकार की राशि हैं: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व एवं जल तत्व। 1, 5, 9 अग्नि तत्व, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व, 3, 7, 11 वायु तत्व, 4, 8, 12 जल तत्व। इन राशियों में अलग अलग फल है केतु का। आज की तारीख में जो पृथ्वी तत्व पर विचरण कर रहा है केतु, यानी कि आपने पिछले कितने जन्म ले लिए हैं ये भी ये बता रहा है। इससे पहले जिनकी कुंडली में अगर पृथ्वी तत्व में 2, 6, 10 में केतु बैठा है तो वो दूसरा जन्म है उसका। उससे पहले क्या था, पहला जन्म 1, 5, 9 में अगर केतु होगा तो वो होगा। खैर, तो केतु कन्या के साथ है, पृथ्वी तत्व के साथ है, तो कन्या राशि और कन्या लग्न वाले इस समय तड़प रहे हैं अपने आप को लेकर के। मेरा कैसे भला हो, चिंतन है, कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और एक गीत सुना होगा आपने, अपने ही बस में नहीं मैं, सुना होगा आपने। ऐसे व्यक्ति जब एक समारोह में, होटल में, पार्टी में, शादी में, विवाह में जाते हैं तो वहां बैठ करके आप यकीन मानिए और प्रैक्टिकल कीजिए, आप वहां होते जरूर हैं लेकिन आपका मन वहां नहीं होता, कहीं और उड़ रहा होता है, वहां से गायब है आपका मन। कारण क्या है, आपका केतु आपके साथ है, इसलिए मन को एकाग्र करने नहीं दे रहा है। ये केतु के स्वभाव प्रभाव हैं। अब आपको क्या करना है, केतु जब दाम्पत्य जीवन को अप डाउन करा रहा है, कट ऑफ है, डिटैचमेंट है, अलगाववाद है, ये संसार से कट जाते हैं, दार्शनिक बन जाते हैं, ये ट्रांजिट मोशन की बात है। कुंडली में अलग प्रभाव होता है। अब हम जानते हैं इस बात को कि चित कबरा कोई कुत्ता है जिसके 2-3 कलर हैं, लाल, काला, सफेद, अलग अलग कलर, उसको रोटी दे सकते हैं। बाजरा या 7 प्रकार के अनाज मिला करके छत पर डालें, कबूतर खाएंगे। चींटियों को आप दे सकते हैं आटा, 7 प्रकार का अनाज पिसवा करके आटा डाल सकते हैं चींटियों को, या कुष्ठ आश्रम में या अनाथ आश्रम में कंबल दान कर सकते हैं, ऐसा जैसे कि चीते का डॉट 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 कंबल इस टाइप का हो, ब्राउन कलर हो, या उसके ऊपर छींटे स्पॉट्स हों, जैसे मृगछाला पहनते हैं भगवान शिव। इस प्रकार करेंगे और गणेश जी की उपासना करना आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।